हेलो बच्चों, अल्टीमेट निट में आप सभी का स्वागत है। मैं शशि रंजन सर, फिजिक्स का फैकल्टी मेंबर हूं। तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का क्लास 11th का चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन एमसीक्यू लेकर हम लोग क्वेश्चन बनाए थे और उसका आज चौथा लेक्चर है। पहले के 3 लेक्चर में लगभग 80 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। उसके आगे जो भी क्वेश्चन है वो आज हम लोग देखेंगे। आप लोगों ने इसको देखा होगा, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि निट में कोई भी सवाल ना के बराबर रिपीट होते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपने अध्ययन किया है तो यकीन मानिए निट के लगभग सारे सवाल आपके बन जाएंगे। जैसा कि बच्चों के फीडबैक मिलते हैं कि फिजिक्स ही डिसाइडिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि फिजिक्स ही लगभग बच्चों को भारी लगता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये क्लास 11th के मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन एमसीक्यू लेकर आया हूं। आज ये चौथा लेक्चर है जो हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोन फॉल्स फ्री अंडर ग्रेविटी, it covers distance h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3. स्टोन जो है वो अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है। तो लो ये इसका फिगर बना लिया जाए। एक स्टोन जो है तो पहले 5 सेकंड में वो h1 दूरी तय किया, अगले 5 सेकंड में h2 दूरी तय किया और लास्ट के 5 सेकंड में h3 दूरी तय किया। तो कह रहा है कि रिलेशन क्या है h1, h2, h3 की। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी, ये 3 इक्वेशन होते हैं। v बराबर u प्लस जी टी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs और s बराबर u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां देखिए डिस्टेंस और टाइम के बीच दिया हुआ है, यही है आपके क्वेश्चन के अनुसार। तो यहां देखिए इसमें डिस्टेंस नहीं है, ये नहीं चलेगा। इसमें डिस्टेंस है लेकिन टाइम नहीं है, तो ये नहीं, यही क्वेश्चन, यही फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से चले तो फर्स्ट केस में देखें s के जगह पर होगा h1, यहां पर u 0 हो जाएगा प्लस हाफ g इंटू 5 स्क्वायर। g का वैल्यू अगर 10 रखेंगे तो क्या होगा 125 मीटर होगा। ये जो दूरी होगी वो 125 मीटर होगी। अब ये दूरी निकाला जाए, h2 क्या होगा, पहले तो यहां से यहां तक की दूरी निकाल कर इसको माइनस कर देंगे तो h2 आ जाएगा।
H1 प्लस H2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, हाफ G इंटू, अब ये 5 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड, ये हो गया है आपका 10 इंटू 100, तो ये हो गया है आपका 500, तो H2 हो जाएगा आपका 500 माइनस H1, ये हो गया 500 माइनस 125, मतलब 375 मीटर हो गया। इसी प्रकार से H3 भी निकाल लें, यहां से जोड़ें, तो H1 H2 प्लस H3 बराबर 0 हो गया, हाफ G, टाइम क्या हो जाएगा, 5 10 15, 15 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया हाफ इंटू 10 इंटू 225, ये कट गया, ये हो गया 1125 मीटर, तो H3 हो जाएगा आपका 1125 माइनस H1 प्लस H2, H1 प्लस H2 आया था 500 मीटर, तो 1125 माइनस 500 बराबर 625 मीटर हो गया। तो पहला आया 125, दूसरा आया 375 और तीसरा आया 625। तो बताओ क्या रेशियो है, इसके 3 गुना ये है, अगर ये H1 है तो H2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, इसका 5 गुना है, तो रिलेशन आएगा आपका H1 बराबर H2/3 बराबर H3/5। H1 है 125, ये आपका 375 में 3 से डिवाइड करो, ये भी 125 हो गया, ये 625 को 5 से डिवाइड करोगे, ये भी 125, तो यही करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ गया? देखो यही 3 फॉर्मूला है, अब इसको कौन सा यूज करना है मैंने बता दिया, आप क्वेश्चन के अनुसार आप देख लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें सटीक बैठेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझ में आई, आगे बढ़े, थैंक यू। चलिए 82 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रॉम ए बिल्डिंग 2 balls A and B are thrown such that A is thrown upward and B downward both vertically. If TA and TB are their respective time of flight, then इसमें से क्या होगा। दिखा रहा है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 2 बॉल हैं, एक ए है और दूसरा ये बी है, को गिराया गया, ए को गिराया गया, ऊपर की तरफ फेंका गया और वो ऐसे नीचे आएगा, और बी को यहां से सीधे नीचे गिराया गया, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको लाने में टीए समय लगा, इसको आने में टीए समय लगा और इसको आने में टीबी समय लगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए तो देखिए यहां भी इसकी जो दूरी है ये मान रहे हम एस, तो एस और टाइम के बीच की बात है, इसमें यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, देखो यहां भी u 0 होगा, बी में भी जो बॉल है वो भी इसका भी u 0 होगा, तो एस हाफ
ये तो 0 हो गया ना, हाफ जी और ये टी ए का स्क्वायर हो गया। अब कहोगे सर ये तो यहां से यहां गया और ऐसे आया। देखो इसमें जो एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है। अगर डिस्टेंस रहता तब हम यहां से यहां तक की दूरी थे। डिस्प्लेसमेंट का क्या डिफिनेशन है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट यहां है, तो मिनिमम डिस्टेंस तो यही होगा, तो यही एस है, इसलिए मैंने एस रखा। समझ गया? ये इतना हरदम ये दिमाग में रखिएगा, एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। इस केस में निकालें तो क्या होगा? एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी बी का स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये हाफ जी टी बी का स्क्वायर, इसका ये आया, इसका ये आया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो हो गया है आपका हाफ जी टी ए स्क्वायर बराबर हाफ जी टी बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, टी ए बराबर टी बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आई? किसी को दिक्कत, कंफ्यूजन? कंसेप्ट को क्लियर करते जाइए। ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोगों ने ये तैयार किया है आपका लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का एमसीक्यू, और इससे आपके नीट के सवाल भी बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, from top of tower of height h meter. It takes t second to reach the ground. What is the position in meter from the ground of the ball in t by 3 second? क्वेश्चन पढ़िए। ए बॉल रिलीज, देखिए एक चीज मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं जो आप समझे। अगर बॉल को ड्रॉप किया गया या रिलीज किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। देखो रिलीज किया गया या ड्रॉप लिख दे तो सोचना कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो देखो बॉल रिलीज किया गया टॉप ऑफ ए टावर से, बॉल को, इसकी हाइट h है, इसको आने में यहां पर t सेकंड लग रहा है ग्राउंड पहुंचने में, और कह रहा है कि t बाई 3 सेकंड में यहां जब पहुंचेगा तो ग्राउंड से इसकी दूरी क्या होगी? अगर ये दूरी हम मान लें h1 है तो पहले h1 हम निकाल लें, तो ग्राउंड से दूरी क्या हो जाएगी? पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड से दूरी हो जाएगी आपका h माइनस h1। तो h1 निकाल लें, उसमें h से माइनस कर दें, तो पहले h निकाल लें। h बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों लगाएंगे? तो फिर इसमें डिस्टेंस और टाइम के बीच है, इसलिए मैंने ये इक्वेशन लगाया। यहाँ h हो गया, ये 0 हो जाएगा, u 0 है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और हाफ g और इधर टाइम टी स्क्वायर। इस केस में क्या होगा? h1 बराबर हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये हाफ जी टी बाई 3 का स्क्वायर, मतलब हाफ जी टी स्क्वायर बाई 9 होगा। चलो तो यहां देखो h बराबर है हाफ जी टी स्क्वायर, इसके जगह पर h लिख सकते हैं, मतलब ये इसके जगह पर हम लोग h लिख सकते हैं, तो h बाई 9 हो गया। h1 क्या हो गया? h बाई 9, यहाँ बैठा दीजिए, h माइनस h बाई 9, तो क्या हो जाएगा? 8h बाई 9। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
आपने देखा ना क्वेश्चन सब इसी फॉर्मूले पर हो रहे हैं, कंसेप्ट क्वेश्चन को घुमा रहा, ट्रिकी है, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, अब आराम से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्वेश्चन क्या कर रहा, ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट d above the ground, it hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2, neglecting subsequent motion and air resistance, its velocity v vary with the height h above the ground। क्वेश्चन पढ़िए, ए बॉल है ड्रॉप किया गया वर्टिकली हाइट d above the ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, इसकी हाइट d है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप होगा तो u 0 हो जाएगा, अभी मैंने बताया, और फिर ये बॉल यहां पर जब पहुंचा तो बाउंस बैक किया और ये d बाई 2 तक ही गया, ठीक है। तो v हाइट के साथ ग्राउंड पर क्या ये रिलेशन होगा, देखिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो पॉजिटिव होता है और नीचे आती है तो नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट केस में बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब नेगेटिव होगा, डी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहां डी बाई 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें देख रहे हैं समय चारों में क्या है, एक बड़ा कर्व है एक छोटा सा, तो बड़ा कर्व डी है और छोटा कर्व डी बाई 2 है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो देखिए ये तो होगा नहीं, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ 0 0 कर दें तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, ये होगा नहीं, ये दोनों नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा, अब ये होगा कि ये होगा। अब सवाल आता है कि आपने पढ़ा होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs, u तो 0 है तो v स्क्वायर बराबर हो गया 2gs, मतलब v स्क्वायर, ये तो 2g कांस्टेंट है, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। ये इसका ग्राफ कैसा होगा, देखिए पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, पाराबोला, पाराबोला का इक्वेशन होता है y स्क्वायर डायरेक्टली टू s, ये सब मिल रहा है, मतलब ये पाराबोला का इक्वेशन है। तो पाराबोला का जब इक्वेशन होगा तो ये स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, इसमें देखिए बड़ा वाला क्या है, नेगेटिव है, और ये छोटा वाला क्या है, ये पॉजिटिव है, तो इसीलिए ऑप्शन ए ही होगा। देख रहे हैं कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है आपको, फॉर्मूला वही 3 है लेकिन उसको तरह तरह के क्वेश्चन बना के आपके कंसेप्ट को, बेस को मजबूत कर रहा है। चलिए समझ में आ गई, आगे बढ़े, गुड। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए वेल in which the level of water is h below the top of the well, if v is the velocity of sound, the time t after which the splash is heard is given by, क्या हो, पहले क्वेश्चन समझिए, ये वेल है और यहां तक पानी है, ठीक है, ये स्टोन को ड्रॉप किया गया वेल में, यहां से एक स्टोन फेंका गया, लेवल ऑफ वाटर h बिलो द टॉप ऑफ द वेल, ये दूरी आपका h है, और यहां जब स्टोन गिरेगा तो छपाक की आवाज आएगी, साउंड होगी, उसकी वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड
भी दिया हुआ है। यहां आप खड़े हैं, फिर इसको इतना ट्रेवल करना पड़ेगा h, तभी आपके कान में सुनाई देगा। तो टोटल टाइम क्या होगा? तो अगर यहां से यहां तक आने में t1 लगा और यहां से यहां तक भी जाने में वही समय, यहां से यहां तक जाने में t2 समय लगा, तो t बराबर हो जाएगा t1 प्लस t2। तो चलो ये यहां t1 पहले निकाल लें। यहां भी देखो हाइट और टाइम के बीच है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहां h मान लें। जब ड्रॉप किया गया तो u क्या हो गया? 0, ये 0 हो जाएगा, हाफ g t1 स्क्वायर। तो t1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2h/g, मतलब t1 हो गया आपका रूट अंडर 2h/g। अब यहां से जब आवाज आई, वो यहां पहुंचने में कितना समय था? s बराबर क्या होता है? v इंटू टी, t2। तो t2 बराबर क्या हो जाएगा? s/v। s क्या है? h है, वही डिस्टेंस होगा v। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? t1 हो जाएगा आपका 2h/g और ये हो जाएगा h/v। यही हुआ। देखिए कौन सा ऑप्शन है? बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86। A stone is dropped from the top of a building. When it crosses a 0.5 meter below the top, another stone starts to fall from a point 25 meter below the top. Both stones reach the bottom of building simultaneously, the height of the building. क्वेश्चन समझिए, ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है? स्टोन को ड्रॉप किया गया, मतलब यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। जब ये 5 मीटर आया, तब ये स्टोन जब यहां आया, तब दूसरा स्टोन यहां से 25 मीटर की दूरी पर एक दूसरा स्टोन नीचे की ओर फेंका गया। ये भी आया और दोनों एक ही समय में पहुंच रहे हैं। तो हाइट क्या होगा? अगर ये हाइट हम मान लें h है, तो बिल्डिंग की हाइट क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा आपका h प्लस 25। h अगर हम निकाल लें तो इसमें 25 जोड़ दें तो आ जाएगा बिल्डिंग की हाइट। चलिए पहले केस में हम लोग देखें, ये स्टोन यहां से यहां आया, ये स्टोन यहां से यहां आया, तो देखिए यहां भी क्या है? बोलो। यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? आप देखो यहां पर टी नहीं दिया हुआ है, तो v बराबर u प्लस ए टी जी टी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs और s बराबर यू टी प्लस, तो ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs हो गया। ठीक है, तो u तो 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2g इंटू 5, मतलब 2 इंटू 10 इंटू 5, मतलब 100 हो गया। तो v बराबर हो जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ v हो गया है आपका 10 मीटर। अब जब बॉल यहां से आएगा तो ये इसका u हो जाएगा, ठीक है? और यहां से यहां तक आने में उसको, दोनों का समय अब सेम लगेगा, दोनों का समय अब क्या होगा? सेम होगा।
अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये है 25, ये है, तो ये यहां से यहां तक हो गया आपका 20, और ये h है तो 20 प्लस h हो गया। तो s के जगह पर क्या लिखेंगे? 20 प्लस h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u यहां पर क्या हो जाएगा? 10 हो गया t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस केस में निकालिए, इस केस में h बराबर क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां u 0 होगा ना, तो h बराबर हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो जी टी स्क्वायर की जगह पर h लिख सकते हैं यहां पर, तो 10 टी प्लस h, तो 20 प्लस h, एस से एच कैंसिल, टी बराबर हो गया 2 सेकेंड। मैंने 2 सेकेंड लगेगा इसको यहां पहुंचने में, इसको यहां पहुंचने में। तो बताइए h क्या होगा? तो h यहां बैठा दीजिए, 1 किसी एक में बैठा दीजिए। g का हो गया 10 और ये 2 का स्क्वायर, तो ये 4 20 मीटर हो गया। अब यहाँ 20 बैठा दीजिए, 20 प्लस 25 कितना हो गया? 45 मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया? कोई दिक्कत? चलिए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। The balls are released from the top of a tower of height h at regular interval of time. When first ball reach at the ground, the nth ball is to be just released and n plus 1 by 2th ball is at some distance h from the top of the tower. The value of h is. देखिए, बॉल को रिलीज किया गया, यहां u क्या होगा? 0 होगा। ऐसे ऐसे बॉल को नीचे हम फेंक रहे हैं, तो ये पहला बॉल है, फर्स्ट बॉल। जब पहुंचेगा तो यहाँ nth बॉल होगा। nth बॉल मतलब एक बॉल कम हो गया, जब पहुंच गया तो इतना टाइम लगेगा। इतना टाइम लगेगा उसको, nth टाइम्स। ठीक है, और इसकी हाइट है आपका h दिया हुआ। ठीक है, तो फिर h और टाइम के बीच की कहानी है, तो वही लगाएंगे। s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये h हो गया, ये 0 हो गया, ये हाफ जी टी की जगह पर लिखेंगे हम n माइनस 1 टी। ये हो गया। अब कह रहा है कि जब nth बॉल, जैसे यहां nth बॉल को रिलीज किया गया, तो n प्लस 1th बॉल यहां कुछ डिस्टेंस पर था, मान लो कि ये h था, तो ये कितना टाइम होगा? तो इसमें भी एक 1 माइनस कर देंगे, यही टाइम होगा। तो चलिए यहां का निकाल लिया जाए, तो h बराबर क्या हो जाएगा? ये 0 तो होगा ही, हाफ जी n माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ जी n माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4 टी स्क्वायर। तो देखो, हाफ जी n माइनस, ये इसके जगह पर h है, तो इसके जगह पर हम h लिख सकते हैं। तो h बराबर हो गया h बाई 4। या तो ये ऑप्शन होगा, या तो h में से, हाइट में से ये कम कर दें तो 3h बाई 4 होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ये किसी किसी बुक में h बाई 4 दिया हुआ, तो h बाई 4 भी इसका आंसर होगा, और 3/3 h बाई 4 भी होगा। समझ में आया? चलिए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone is dropped from a rising balloon
at a height of 76 meter above the ground and reaches the ground in देखिए वो वहाँ कुछ ये है मिसप्रिंट है, reaches 6 सेकेंड, ये होगा 6 सेकेंड. What was the velocity of the balloon when the stone was dropped? इसमें हम लोग को जी लेना है 10 मीटर पर स्क्वायर. चलिए ये बैलून है, बैलून ऊपर जा रहा है, यहां से एक स्टोन को गिराया गया, ये हाइट है 76 मीटर, ठीक है. तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बैलून की जब स्टोन ड्रॉप किया गया? जब स्टोन ड्रॉप किया गया तो उसमें इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सोचिए, पॉज करके बनाइए, क्या होगी? चलिए बनाए. चलिए देखो, बैलून जब जा रहा था, बैलून की जो स्पीड होगी, जो भी होगा वही यहां से पत्थर होगा, चूंकि बैलून के से ही गिरा रहा है, वही स्पीड होगा जो बैलून की स्पीड होगी, इसका भी ये यू होगा. फिर देखिए, ठीक है, ये ग्राउंड को आने में, रीच द ग्राउंड 6 सेकेंड, इसको पहुंचने में कितना लग रहा है? 6 सेकेंड. तो फिर ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी है, यू निकालना है, टाइम दिया है, तो यही फॉर्मूला लगेगा. क्योंकि इसमें ये तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें डिस्टेंस है नहीं. ये क्या होगा? इसमें डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, लेकिन टाइम नहीं है. इसमें डिस्टेंस भी है, वेलोसिटी भी है, और टाइम भी है, इसीलिए ये फॉर्मूला लगेगा. समझ में आया? अब आइए, ये 76 मीटर ऊपर है, तो ये माइनस लेंगे, u इंटू 6 हो गया, प्लस हाफ, g तो माइनस में होता ही है, तो 10 हो गया, फिर 10 लेना है, और t स्क्वायर हो गया. ये हो गया आपका 6u माइनस 5t स्क्वायर माइनस 76, तो हो गया 5t स्क्वायर माइनस 6u माइनस 76 बराबर 0. यही हुआ ना? बोलो. तो टी कितना दिया हुआ? 6. इसको इतना लेंदी क्यों कर दिए? यहां पकड़ दो, 6 इंटू 6 हो गया, 6 ही है ना? 6u है ये, तो 6u हो गया, यहाँ 5 इंटू 6 का स्क्वायर हो गया, तो 30 6 का 36 180 हो गया, मतलब 64 6u माइनस 180, तो हो गया आपका मतलब माइनस 76 बराबर 6u माइनस 180, तो 6u बराबर हो गया 180 माइनस 76, ये हो गया 104, तो u बराबर हो गया 104 बटा 6, इसको काटेंगे तो ये हो गया 52 बटा 3 मीटर पर सेकेंड. तो बैलून ऊपर जा रहा, तो बैलून की वेलोसिटी क्या होगा? इतना अपवर्ड्स होगा ना? तो ऑप्शन कौन है? ये है. देखिए, ये भी डाउनवर्ड नहीं है, हमको क्या निकालना था? वेलोसिटी ऑफ बैलून. बैलून तो ऊपर ही जा रहा है ना, राइजिंग बैलून, ठीक है. बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन.
चलिए गुड। 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट ए बी सी डी बी पॉइंट ऑन वर्टिकल लाइन सच डैट, देखिए यहां मिसप्रिंट है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, इफ ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम पोजिशन ए, द टाइम of descent through AB, BC, CD are in the ratio of, क्या होगा? मतलब क्वेश्चन समझिए, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, ये यहाँ सॉरी ये सी है और ये डी है मान लो। तो ए बी बी सी और सी डी ये डिस्टेंस सेम है, एच 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 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बॉडी यहां से रिलीज किया गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, चूंकि रिलीज लिखा। तो टाइम ऑफ डिस्टेंस थ्रू ए बी बी सी एंड सी डी क्या होगा? मान लो यहां से यहां तक आने में इसको T1 लगा, इसको T2 लगा और इसको T3 लगा। तो पहले हम लोग फिर डिस्टेंस और टाइम के बीच दिया हुआ तो यही निकालेंगे फॉर्मूला। यहां मैंने h मान लिया, h बराबर क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया, हाफ g T1 का स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा, अगर यहां से यहां तक का लें तो क्या होगा? मतलब ये तो हो गया है आपका ए से बी। अब मान लो ए से सी करें, ए से सी को क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी। तो ए सी को पहले निकाल लीजिए, यहाँ 2h हो जाएगा, 2h बराबर क्या होगा? हाफ जी T1 प्लस T2 का स्क्वायर। यहां से ये हो गया, यहां से T1 क्या होगा बताओ? T1 हो जाएगा आपका रूट अंडर 2h बाई जी होगा। यहां से क्या होगा? T1 प्लस T2 हो जाएगा आपका रूट अंडर 4h बाई जी। ठीक, तो T2 क्या हो जाएगा बताओ? T2 हो जाएगा रूट अंडर 4h बाई जी माइनस T1, मतलब 4h बाई जी माइनस रूट अंडर 2h बाई जी। तो रूट 2h बाई जी कॉमन ले लें तो ये रूट 2 माइनस 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम ए से डी का निकाल लें तो ए से डी क्या हो जाएगा? 3h हो जाएगा। ए से डी का निकालेंगे तो क्या होगा? 3h। ए से डी निकालते हैं तो 3h हो गया। 3h बराबर क्या हो जाएगा? हाफ जी T1 प्लस T2 प्लस T3 का स्क्वायर। यहां से T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना हो जाएगा? रूट अंडर 6h बाई 6 रूट अंडर 6h बाई जी होगा। चलो, तो इसको हम लोग T3 कैसे लिख सकते हैं? T3 बराबर रूट अंडर 6h बाई जी माइनस T1 प्लस T2। तो ये कितना हो जाएगा? 6h बाई जी माइनस इसका आया था 4h बाई जी। तो यहां से आप यहां से क्या कॉमन यहां लिखते हैं, ठीक है? तो रूट 2h बाई जी अगर कॉमन ले लें तो रूट 3 माइनस रूट 2, तो ये T3 आया आपका। तो देखो T1 आया है आपका इतना,
T2 आया ये, T3 आया ये, तो रेशियो क्या होगा? T1, T2, T3 क्या हो जाएगा? 1:√2 - 1:√3 - √2। देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया? अब आइए 90 क्वेश्चन। वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैब which is h meter above the ground. After how many seconds does the first drop reach the ground? कह रहा है कि ये आपका ये है, ये ग्राउंड है, यहां से एक निकला, हाँ, वाटर ड्रॉप्स जो h मीटर है ग्राउंड से, ये कितना दूर है? h मीटर, ठीक है। इसको यहां पहुंचने में वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल, तो यहाँ u 0 हो गया, कितने सेकंड में लगेगा? t निकालना है, तो h और t के बीच कहानी है, तो फिर वही होगा, यही फॉर्मूला लगाएंगे। ये 0 हो गया, हाफ g t स्क्वायर, ये h हो गया, तो t स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2h/g, तो t बराबर क्या हो जाएगा? 2h/g। इसको कितना समय में लगेगा इसको ग्राउंड पर पहुंचने में? तो आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए होगा। समझ में आया? चलिए, गुड। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 91। व्हेन टू बॉल्स ऑफ मास m1 एंड m2, m1 का मास जो है m2 से डबल है, are dropped from the same height, then the ratio of the time taken by them to reach the ground. देखिए यहां मैं एक चीज आपको बता देता हूं, कोई भी बॉडी है, दो बॉडी है, और इसका मास अगर डिफरेंट है और इस पर गिर रहा है दोनों फ्रीली, यहाँ जी है, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जी दोनों में सेम रहेगा, जी मास पर डिपेंड नहीं करता। जी क्या है? अर्थ की ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन है, तो ये निर्भर नहीं करता है मास पर, ठीक है। तो यहां इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रहा है क्वेश्चन। तो टू बॉल्स है जो ड्रॉप किया गया सेम हाइट से, इसकी भी हाइट h है, इसकी भी हाइट h है, तो रेशियो टेकन बाय रेशियो ऑफ द टाइम, टाइम निकालना, यहाँ का टाइम t1, यहाँ का टाइम t2, तो निकाल लीजिए। तो ये टाइम और s बराबर क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, देखिए ड्रॉप किया गया, यहाँ u क्या होगा? 0, यहाँ भी u क्या होगा? 0, तो ये h है, h माने है मैंने, ये 0 हो गया, ये हाफ g, ये t1 स्क्वायर, तो t1 बराबर क्या हो जाएगा? √2h/g। इसका निकालिए, इसका भी h होगा, 0 होगा, हाफ g t2 स्क्वायर, तो t2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? √2h/g। देखिए दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब t1 स्क्वायर बराबर t2 स्क्वायर, मतलब t1 बराबर t2, तो ये रेशियो क्या हो गया? t1/t2 बराबर 1:1, तो ऑप्शन इज सी। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 20 मीटर हाइट, एक लड़का है जो खड़ा है टॉप ऑफ द टावर पर, 20 मीटर ये हाइट है,
ड्रॉप ए स्टोन, स्टोन को गिरा रहा है, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ड्रॉप लिखा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और जी क्या लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किस वेलोसिटी से यहाँ पर ग्राउंड में ये हिट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राउंड पे जब हिट करेगा तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये जो है u है, v निकालना है, s दिया हुआ, ये तीनों चीज किसमें है, देखो v बराबर u प्लस जी टी, ये नहीं चलेगा क्योंकि t दिया नहीं है या t निकालना नहीं है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यही लागू होगा, फिर ये नहीं चलेगा। देखो क्यों नहीं चलेगा, v जान लो, तो किसमें भी t दिया हुआ है, u और s दिया हुआ, हमको v निकालना है, तो v नहीं चलेगा, तो ये इक्वेशन चलेगा। तो क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs, u 0 हो गया, 2 इंटू जी का वैल्यू 10 लेना है, और ये 20 हो गया, तो कितना हो गया, ये 400 हो गया v स्क्वायर, तो v बराबर हो गया 20 मीटर, प्लस माइनस होगा लेकिन हम तो माइनस लेंगे नहीं, 20 मीटर पर सेकेंड, ये ऑप्शन इज बी। समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 क्वेश्चन का क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट ऑन 4th and 5th सेकेंड ऑफ जर्नी। चौथे सेकंड में और 5वें सेकंड में, जर्नी के चौथे और 5वें सेकंड में रेस्ट जो चला तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान ये है फॉलिंग बॉडी, रेस्ट है तो u 0 हो गया, चौथे सेकंड में 4th सेकंड में यहां तक पहुंचा, और 5वें सेकंड में मान लो कि यहां तक पहुंचा, ठीक है। क्या रेशियो होगा, इसकी h1 मान लें, इसको h2 मान लें, फिर ये टाइम और सेकंड के बीच की कहानी है, u 0 है तो यही लागू होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ये h1 पर हम निकाल लें, ये 0 हो गया, ये हाफ जी। अब देखिए जब ये टाइम 4 सेकंड नहीं दिया हुआ, चौथे सेकंड में, उसका इक्वेशन होता है, पिछले लेक्चर में बता चुका है, s बराबर u प्लस जी बाई 2n माइनस 1। जब चौथे सेकंड, 8वें सेकंड, 10वें सेकंड, 12वें सेकंड, उस पार्टिकुलर सेकंड की जब डिस्टेंस बात करें तब हम ये चीज को निकालेंगे। तो चौथवें सेकंड में कितना दूरी तय किया, ये h1 h2 हटा दीजिए, तो u तो 0 है, g बाई 2 और 2 इंटू चौथे सेकंड में, तो 1 कितना हो जाएगा, g बाई 2, ये 7 हो गया, 7g बाई 2। इसी तरह s5 का क्या हो जाएगा, g बाई 2 इंटू 5 माइनस 1, मतलब 9g बाई 2। तो s4 बाई s5 कितना हो जाएगा, 7g बाई 2 डिवाइडेड बाई 9g बाई 2, मतलब रेशियो हो गया 7:9। ऑप्शन इज बी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जो किसी पार्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 4 सेकंड में नहीं, ये नहीं कि शुरू से लेकर 4 सेकंड में, केवल चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसके में ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने, पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन था इस टाइप का, हम लोगों ने डील किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 हो गया ना, नहीं 94 नहीं हुआ, चलिए 93 हुआ था ना, हाँ 93 हुआ था।
चलिए 94, ए बॉल रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट फॉल्स 5 मीटर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 मीटर बॉल जो है तो 4 सेकेंड में कितना करेगा? मतलब ये बॉल है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में ये 5 मीटर चला, तो 4 सेकेंड में कितना चलेगा? तो ऐसा मत करना 4 में 20, देखो दिया हुआ है, अब निकाल लो ना। रिलीज किया गया मतलब u 0 है, ठीक है। तो 4 सेकेंड में कह रहा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यस मान लो। तो टाइम और डिस्टेंस के बीच की कहानी है, तो फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ये 0 हो गया, हाफ इंटू 10, 4 का स्क्वायर 1/2, 10 इंटू 16, ये कट गया 8, 80 सेकेंड, 80 मीटर। कितना होगा? 80 मीटर। ऑप्शन इज डी। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। देखो सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत? देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कंसेप्ट को क्लियर करना है। इसके बाद आप एम्स का क्वेश्चन हो, किसी भी मेडिकल का क्वेश्चन आप बनाएंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप फील करेंगे कि इसको बनाने के बाद हमको कैसा हम फील कर रहे हैं। जब वो सब क्वेश्चन बनने लगेंगे आपसे तो आप कमेंट करना, बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम ए बैलून मूविंग अपवर्ड with a velocity of 12 meter per second, a pocket is released when it is at a height of 65 meter from the ground. Time taken by it to reach the ground. देखिए क्वेश्चन समझने की, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 65 मीटर की दूरी पर एक बैलून है, ठीक है। अपवर्ड बैलून ऊपर जा रहा है, किस वेलोसिटी से? 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। और यहां से एक पॉकेट गिराया गया नीचे, पॉकेट नीचे रिलीज किया गया। तो इसका भी जो पॉकेट जो बैलून में से गिराया गया था, तो इसकी भी वेलोसिटी यही होगी। तो कि इसको आने में कितना समय लगेगा? तो देखो क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, टाइम निकालना है, s दिया हुआ है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। u क्या होगा? बोलो। u 12 होगा ना, u 12 होगा। u क्या होगा? 12 होगा, तो 12 थी, क्योंकि ऊपर जा रहा था इसलिए पॉजिटिव होगा, और ये माइनस होगा, और यहाँ हाफ जी क्या होगा? माइनस होगा, -10 और टी स्क्वायर, तो ये 12t - 5t², ये -65, मतलब 5t² - 12t - 65 बराबर 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज होगा -25t प्लस 13t 65, तो हो गया आपका 5t कॉमन हो गया, t माइनस 5t कॉमन हो गया, t - 5 प्लस 13t - 5 बराबर 0, तो हो गया 5t प्लस 13 और t - 5 बराबर 0। तो t का वैल्यू आया -30/5 या 5, ये तो होगा नहीं, 5 सेकेंड, यही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया? बैलून जिस स्पीड से जा रहा था, आप पत्थर गिराएंगे बैलून से, उसकी भी स्पीड वही होगी,
यहाँ ये कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, और साथ में कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव लेना है ये मैंने बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए पॉइंट ए fall down vertically to C. A ball drop from a point A fall down vertically to C through the midpoint B. मतलब यहां पर एक बॉल है ए, ड्रॉप किया गया तो यू क्या हो गया 0, ये पॉइंट सी है और बीच में मिड पॉइंट है बी। हाँ, तो ए टू बी डेट ऑफ ए टू सी का टाइम का रेशियो क्या होगा, यहाँ का T1 और T2, तो मतलब T1 बाई T2 हमको निकालना है। डिस्टेंस तो बराबर होगा, मिड पॉइंट है, ये भी एच होगा ये भी एच होगा ना। तो ट्राई कीजिए कैसे बनेगा। चलिए पहले ए बी पॉइंट का देख लें, इसमें भी हाइट और टाइम यू यही लगाएंगे फॉर्मूला, हाफ जी टी स्क्वायर, एच हो गया यू 0 हो गया, हाफ जी ये T1 स्क्वायर हो गया, मतलब T1 स्क्वायर बराबर हो गया रूट अंडर T1 स्क्वायर, मतलब T1 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2h बाई जी। इसी प्रकार से इसका निकाल लिया। अब यहां से यहां तक हम निकाल लेते हैं पहले, तो क्या होगा 2h हो जाएगा, AC निकाले तो AC बराबर क्या हो जाएगा 2h बराबर UT प्लस हाफ जी और T1 प्लस T2 का स्क्वायर, ये टोटल समय टाइम लगेगा यहाँ तक, तो 2h ये 0 हो गया, ये हाफ जी और ये T1 प्लस T2 का स्क्वायर, तो T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 4h बाई जी, तो T2 क्या हो जाएगा 4h बाई जी। तो रेशियो क्या कह रहा है ए से बी और ए से सी, यही कह रहा है ना। तो ये है आपका रेशियो निकालना था ए टू बी, ए से बी का बीच रेशियो और ए से सी के बीच रेशियो, मतलब यहाँ T1 प्लस T2। तो इसका ये है, ये बी का है टाइम T1 रूट अंडर 2h बाई जी और AC का है T1 प्लस T2, ये आपका हो गया 4h बाई जी। तो रेशियो क्या हो जाएगा ए बाई बी, ए बी बाई ए सी बराबर रूट अंडर 2h बाई जी डिवाइडेड बाई 4h बाई जी। एस जी ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1 बाई रूट 2, तो रेशियो क्या होगा 1 बाई रूट 2। ऑप्शन इज डी। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, क्लियर हो रहा है ना, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is dropped from the top of a tower of height 100 meter. At the same time, another ball is projected vertically upward from ground with a velocity of 5 meter per second. Then the distance from the top of the tower at which दोनों बॉल कब मिलेंगे। क्वेश्चन समझिए, एक बॉल है जो ये टावर की हाइट है 100 मीटर, यहां से एक बॉल को गिराया गया, U 0 हो गया, ड्रॉप है, और दूसरे बॉल को यहां से ऊपर फेंका गया, ठीक है। इसकी वेलोसिटी U बराबर है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मिलेंगे, ये बॉल जाएगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे से आएगा, यहाँ मान लो सपोज कि यहाँ मिला, ये मान लो H1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस H1 क्यों, ठीक है। तो निकाल लो, यहां तक दूरी निकाल लो, क्या होगा
अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं बताओ, इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं बताइए। इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सोचो क्या होगा, वही लगेगा। लगेगा, सोच लो। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बनाइए, कोशिश कीजिए, पॉज करके आप लोग कोशिश कीजिए। क्या होगा, ये 5 मीटर है कि कितना है, कि 25 मीटर क्या है, कोशिश कीजिए। ये जो है, चलिए बनाते हैं, 25 मीटर है, तो निकालिए ऊपर से। एस बराबर क्या होगा, यू टी प्लस हाफ जी टी 1 स्क्वायर, ये H1 माने हैं, ये 0 होगा, हाफ जी टी 1 स्क्वायर। ठीक है, नीचे से आइए, तो क्या होगा, 100 माइनस H1 बराबर 25, ये 25 है ना, ये कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 25 टी माइनस प्लस हाफ जी, ये किस समय में पहुंचेगा, ये होगा, बोलो, देखो होगा कि नहीं होगा। ऊपर से आने से हम आ रहे थे, ये नेगेटिव होगा, ये तो ऑलवेज नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है, ये भी पॉजिटिव होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 10 माइनस H 25 T1 स्क्वायर, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस H1, ये इससे कंट्रोल हो गया, T1 बराबर हो गया 4 सेकेंड। 4 सेकेंड लगेगा, तो किसी एक में बैठा दीजिए, यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो H1 बराबर क्या हो गया, हाफ जी T1 स्क्वायर, तो हाफ कितना हो जाएगा, ये 10 नहीं, 9.8, अगर 10 तब लगाएंगे जब दिया हो, नहीं तो 9.8 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया, तो 9.8 इंटू 8 हो गया, 64 के 4 और 8 9 72, 4 72 6 78, इतना मीटर हुआ H1। तो टॉप ऑफ द टावर से कितना डिस्टेंस पर पहुंचा, यही तो H1 है, तो
78.4 मीटर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 98th क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए बॉडी रिलीज from the top of a tower fall through half the height of the tower is, वहां कुछ मिसप्रिंट है, 2 सेकेंड, ठीक है। ए बॉडी रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए टावर लो, यहां से रिलीज किया गया तो रिलीज है तो u 0 हो गया, हाफ डिस्टेंस आया 2 सेकेंड में, मानो h/2। व्हाट टाइम से द बॉडी फॉल थ्रू द हाइट ऑफ द टावर, कितने समय में बॉडी जो है ये टावर की हाइट को यहां पहुंचेगा। तो ये दूरी था h, पहले यहां से निकाल लें, तो s बराबर क्या होगा? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये h/2, ये 0 हो गया, हाफ हो गया, इंटू 9.8, t हो गया 2 का स्क्वायर, तो 1 से 2 कट गया, तो कितना हुआ? क्या मत काटो, इसको रहने दो क्योंकि सहूलियत हो जाएगा। ये 2 है, इस 2 से ये 2 को काट दिया, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 9.8 इंटू 4, 32 के 2, 3, इतना, ये मीटर हुआ। अब है कि कितने समय में पहुंचेगा, तो आपका फॉर्मूला ये था, कितने समय में वो पहुंचेगा, h आया इतने समय में, तो h बराबर क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो 39.2 हो गया, ये 0 हो गया, हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी से काट देंगे 4.9 हो गया, तो टी स्क्वायर बराबर हो गया 39.2 बाई 4.9। इसको काटो, डिस्मल से डिस्मल कट गया, ये 8 से कट जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर 8, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 2√2, 2√2 का वैल्यू होता है 1.414, करोगे तो ये आएगा इतना सेकेंड। आंसर डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आ रही है? चलिए 99th क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो बॉडी है जिसका मास m1 एंड m2 है, फ्रॉम द हाइट h1 एंड h2 से द रेशियो ऑफ वेलोसिटी व्हेन दे हिट द ग्राउंड। अभी इस पर हमने क्वेश्चन कराया था आगे। ये दो बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, हाइट इज नहीं, अलग अलग हाइट है, ठीक है। एक बॉडी है, इसका है ये हाइट मान लो h1 है, और एक यहां से गिराया गया, इसका हाइट h2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो ग्राउंड, तो h1 बराबर हो जाएगा ut प्लस क्या होगा, नहीं v निकालना है, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी जब ग्राउंड पे हिट करेगा, तो v1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? u स्क्वायर प्लस 2g h1, तो v1 स्क्वायर बराबर 2g h1। उसी तरह v2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2g h2, यही होगा ना। तो v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर बराबर हो गया 2g h1 बाई 2g h2, 2g से कट गया h1 बाई h2, तो v1 बाई v2 बराबर हो गया रूट अंडर h1 बाई h2।
H1 बाई H2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आज का अंतिम सवाल जो 100वां क्वेश्चन है, ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए बैलून दैट इज डिसेंडिंग at a uniform rate of 2 meters per second, 2 meters per second. The displacement of the stone from the point of release after 10 seconds, 2 नहीं है 12 है। स्टोन गिर रहा है फ्रॉम ए बैलून, बैलून से, ये बैलून है मान लो, ये बैलून से स्टोन को गिराया जा रहा है किस स्पीड से? 12 मीटर पर सेकेंड से। हाँ, 10 सेकेंड के बाद ये कितना दूरी तय किया? बोलो, 10 सेकेंड के बाद ये कितना दूरी तय किया? तो चलो एस बराबर हो गया यूटी, यही लगेगा। एस की जगह पे एच लिखें, यू की जगह पर 12, ठीक है, टी की जगह पर 10, ये हाफ हो गया। यहाँ 9.8, टी की जगह पर 10 का स्क्वायर, ये 120 हो गया। ये क्या हो जाएगा? 4.9 इंटू 100, ये हो गया 120 और प्लस 490, कितना हो गया? 610 मीटर। ऑप्शन इज सी। अगर आप 10 मान लेंगे जबकि लिखा नहीं है, तो 10 मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500, तो 620 हो जाएगा। जब तक जी का वैल्यू नहीं दिया रहे 10, तब तक आपको 9.8 मानकर ही चलना है। तो इस तरह से आज हम लोग 20 क्वेश्चंस किए, जो आपको नीट्स के सवाल बनाने में मदद करेगा, कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है। तो ये अल्टीमेट नीट जो है आपके एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन एमसीक्यू लेकर आया हुआ है, क्योंकि ये बच्चों की डिमांड थी, बच्चों को इसकी ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं ये चीज़ बच्चों की मदद किया जाए। तो कृपया आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, ताकि गांव देहात दूर दराज के बच्चे जो आर्थिक स्थिति के कारण कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी ये फायदा पहुंचे और वो भी अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनने का उनको भी हम लोग सहयोग करें। इसी के साथ आज का सेशन क्लोज कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।